क्या आपने कभी रात के आसमान में चमकते हुए तारों को देखकर कोई इच्छा मांगी है? लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू परंपराओं में तारों और नक्षत्रों को केवल आसमान की सुंदरता नहीं माना गया, बल्कि इन्हें समय, कर्म और जीवन से जुड़ा हुआ भी माना गया है। कहा जाता है कि जब आकाश साफ हो और तारे स्पष्ट दिखाई दें, उस समय मन को शांत करके भगवान का स्मरण, प्रार्थना और शुभ संकल्प करना विशेष माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, तारों को देखने के बाद आखिर क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा शुभ काम है जिसे उस समय करने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है? और क्या तारों को देखकर मांगी गई इच्छा सच में पूरी हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी परंपरागत प्रक्रिया बताऊंगा जिसे आप रात में तारों को देखकर कर सकते हैं। तारों का हिंदू परंपरा में क्या महत्व है? प्राचीन भारतीय परंपरा में आकाश और नक्षत्रों का बहुत महत्व बताया गया है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को समय और ग्रहों की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण हमारे पूर्वज रात के आकाश को केवल देखने की चीज नहीं मानते थे, बल्कि उसके माध्यम से समय और प्रकृति के संकेतों को समझने का प्रयास करते थे। यही कारण है कि कई धार्मिक परंपराओं में चंद्रमा, नक्षत्र और तारों का संबंध पूजा पाठ और शुभ कार्यों से भी जोड़ा गया है। तारों को देखकर क्या करना चाहिए? अगर आप रात में तारों को देखते हैं, तो सबसे पहले कुछ क्षण शांत होकर बैठिए। अपने मन को स्थिर कीजिए, फिर अपने इष्ट देवता का स्मरण कीजिए। आप मन ही मन कह सकते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में जो भी नकारात्मकता है उसे दूर करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके बाद अपनी किसी अच्छी इच्छा या लक्ष्य को याद कीजिए। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इच्छा मांगने के बजाय उसके लिए सही कर्म करने का संकल्प भी लीजिए, क्योंकि भारतीय दर्शन में केवल इच्छा से ज्यादा महत्व कर्म को दिया गया है। क्या तारों को देखकर इच्छा मांगने से मनोकामना पूरी होती है? इसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि केवल तारों को देखकर इच्छा मांगने से वह इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। लेकिन धार्मिक और लोक परंपराओं में आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करना, शुभ संकल्प लेना और ईश्वर का स्मरण करना सकारात्मक आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि हमारा मन कुछ समय के लिए शांत होता है और हम अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं। उस समय कौन सा शुभ काम कर सकते हैं? रात में तारों को देखकर आप 3 सरल काम कर सकते हैं। पहला, ईश्वर का स्मरण। दूसरा, अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प। और तीसरा, अगले दिन के लिए एक अच्छा कर्म तय करना। उदाहरण के लिए आप संकल्प ले सकते हैं, मैं कल अपना महत्वपूर्ण काम पूरा करूंगा। मैं किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। या फिर मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए आज से ईमानदारी से मेहनत करूंगा। यही संकल्प धीरे धीरे आपके व्यवहार और जीवन में बदलाव ला सकता है। एक छोटी सी रात की परंपरा, अगर आप चाहें तो रात में कुछ मिनट शांत बैठकर आकाश को देख सकते हैं। तारों को देखते हुए गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें, फिर अपने इष्ट देवता को याद करें। अपने जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण इच्छा को मन में रखें और अंत में कहें, जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए शुभ हो वही मुझे प्राप्त हो। यह वाक्य बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें केवल अपनी इच्छा नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा पर विश्वास भी शामिल है। लेकिन एक रहस्य याद रखिए, तारे आपकी जिंदगी को जादू से नहीं बदलते। आपकी जिंदगी बदलती है आपके विचारों से, आपके संकल्प से और सबसे ज्यादा आपके कर्मों से। अगर तारों को देखकर आपको अपने लक्ष्य की याद आती है, तो उस क्षण को अपने जीवन में एक नए संकल्प की शुरुआत बना दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आसमान में चमकता हुआ तारा आपकी किस्मत न बदल रहा हो, लेकिन उसे देखकर लिया गया आपका एक मजबूत संकल्प आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही हिंदू परंपराओं, प्राचीन मान्यताओं और उनके पीछे छिपे रहस्यों की जानकारी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली बार जब आप रात के आसमान में चमकते हुए तारों को देखें, तो सिर्फ उन्हें देखिए मत, अपने जीवन के लिए एक अच्छा संकल्प भी जरूर लीजिए।